स्टडी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। और मैंने फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू सॉल्व कर दिया बच्चों। ये सेकंड पार्ट है, फुल सॉल्यूशन दूंगा विथ ऑल एनालिसिस एंड कोशिश करूंगा आपको सही सॉल्यूशन दूँ तो आपको हेल्प मिले बोर्ड में, और आप अपने गलती या फिर आपने सही किया है तो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे कि हम नेक्स्ट टाइम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैं बी सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। सेक्शन बी, पहला क्वेश्चन है ए बी और सी डी पैरेलल है बच्चों, एंड पूछ रहा है कि ए ओ बी और डी ओ सी को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, सिद्ध करना है हमें कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। साइन सिमिलर क्या होता है। ओके, पहला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें ऐसा डायग्राम दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। डायग्राम थोड़ी सी गलत होगा मगर आपको टेक्निक सब सही बताऊंगा। ओके, ए बी सी डी ओ, ठीक है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो बाय बीपीटी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, तरीका क्या है, तरीका सीखो कि एग्जाम में पूरा नंबर कैसे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें गिवन है। ओके, हम करें, हमें सिमिलर करना था कि कोई दो चीज़ हमें दिखाना है इक्वल या प्रोपोर्शनल, तो हम इसको सिमिलर कर सकते हैं। पहला तो हो गया बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम ए ओ एन ओ डी एन बी ओ एंड सी ओ, ठीक है। ये आपस में प्रोपोर्शनल होगा बाय बीपीटी थ्योरम। दूसरा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा बच्चों, आपस में इक्वल होगा। दो चीज़ मिल गया हमें, तो बाय एस ए एस कह दो या एस एस ए कह दो, ठीक है। ये सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर का साइन ये होता है बच्चों, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी। ये पेपर आपका इस बार बहुत आसान आया है बच्चों। ओके, तो ये सिमिलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है दो नंबर है 26 और 65, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर। हिंदी में आप लोग भी देख लो कि अभाज्य गुणनखंड बताना है विधि इसके द्वारा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 26 और 65 का। तो दोनों को आप अलग अलग फैक्टर कर लो, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो 26 है और हमारे पास क्या है, 65 है। 65 इसको 2 से करें 13 आएगा, एंड 13 से जाएगा ये क्योंकि प्राइम नंबर है। इसको 5 से करें तो 13 आएगा, एंड 13 से करें तो 1 आएगा। ओके, तो 26 का फैक्टर क्या आ गया बच्चों, मतलब गुणनखंड क्या आ गया, 2 और 13। एंड 65 का क्या आ गया हमारे पास, 5 और 13। कॉमन क्या है, ये है, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 13। बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों प्रोबेबिलिटी से आया क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी मीडियम प्रत्यक्षता से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, एक बैग है, कोई बैग है या बॉक्स है, उसमें बल्ब रखे हुए हैं। टोटल बल्ब है हमारे पास 30 बल्ब है। ओके, 30 बल्ब में से 5 बल्ब जो है डिफेक्टिव है, मतलब खराब है। 5 बल्ब जो है डिफेक्टिव है, खराब है। तो इसमें कह रहा है कि सही बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है पी। टोटल बल्ब कितना है हमारे पास, 30। अब 30 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो 25 क्या होगा, सही बल्ब होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो बल्ब हमने प्रोबेबिलिटी निकाला वो अच्छे बल्ब भी होना चाहिए, गुड बल्ब होना चाहिए। तो 25, इसको रिड्यूस कर दे, 5 6, आंसर क्या होगा, 5/6। ओके बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। 23 आंसर आ जाएगा इसका 5/6। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों ट्रिगोमेट्री से, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया है। हिंदी में बच्चों, ये देखो, इसमें हिंदी में भी यही कहा जाता है, इसलिए हिंदी को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, पहले आपको बताता हूँ कि tan 45 की वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1 होता है। ओके, साइन 60 की वैल्यू जो होता है बच्चों, ये होता है √3/2 होता है। और कॉस 30 की वैल्यू जो होता है, ये होता है
ये भी √3/2 होता है। ओके, √3/2। अब हम करें तो 2 1 का स्क्वायर प्लस साइन √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस √3/2 का होल स्क्वायर 2 × 1 ये आ जाएगा 3/4 और माइनस 3/4 ये दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ये भी क्वेश्चन इजी था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है बच्चों। ये हमारा टेंजेंट है और ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा है, ये सेंटर इसका, इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा रेडियस हो गया। ओके, और ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री होता है हमेशा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें हम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से नाम देते हैं हम OAB। अगर हम R निकालें तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, तो सॉरी 9, 25 में से 9 घटाएंगे क्या होगा बच्चों, 16 आएगा, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो रेडियस क्या आ गया इसका 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी आसान था आप लोग के लिए, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आ गए सेक्शन सी में। सेक्शन सी क्वेश्चन दे रखा है हमें, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x और kx हैव टू इक्वल रूट्स। बच्चों हिंदी में आप लोग भी देख लो कि इसका सॉल्यूशन क्या रहा है k का मान निकालने के लिए। अगर ये दो इसके बराबर मूल हो तो सबसे पहले इसका फायदा दिखाते हैं। अगर बराबर होगा तो d की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये हमें पता है। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं सबका। देखो बच्चों, a की वैल्यू क्या है हमें 4, बी की वैल्यू हमें दे रखा है k एंड सी की वैल्यू दे रखा है 3। अब इन सारे वैल्यू को हम पुट कर दें और ये सारे वैल्यू 0 के बराबर होगा क्योंकि इक्वल रूट्स है। तो b का क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC 4 और हमें क्या दे रखा है 2, सॉरी ये 3 दे रखा है हमें 3, 4 AC होता है, तो ये क्या होगा k स्क्वायर और ये 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 32 48 48। इसको यहाँ पे ले जाए तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा 48 एंड k निकालेंगे तो √48, और 48 का फैक्टर कर देते हैं हम, तो 2 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6 एंड 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। तो इसका वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 2 × 2 × √3, तो ये आएगा प्लस माइनस 4√3 k की वैल्यू। ओके बच्चों, ये आ गया हमारा k का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो बच्चे 7 आप ही करना है, थ्योरी है, आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। जिस बच्चे ने थ्योरी समझ रखा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक्स इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक। ये तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी हमेशा पढ़ा करो, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ने की कोशिश करो, मगर बोर्ड इस बार का आपका टफ आएगा, ये सोच लो बच्चों, ठीक है। क्योंकि पूरा टाइम दिया गया है, बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। एक क्लॉक है, ओके। आइए स्वैप करते हैं, पहले एंगल निकाल लेते हैं। इसका रेडियस जो दे रखा है हमें, लेंथ जो होगा मिनट हैंड क्लॉक का वही रेडियस होगा, तो ये 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें एंगल निकालना है। देखो बच्चों, इतना आप जान लो कि 24 पूरा क्लॉक मूव करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में हमेशा 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। तो 15 मिनट में कितना बनाएगा, 15 मिनट में 6 × 15। अब इसे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, 15 को 6 से करेंगे तो 30, 3 कैरी
और 6 कम 9 हो जाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, स्वाइप करेगा, ये हमें मालूम चल गया। बिना इसके हम निकाल नहीं सकते, एंगल निकालना पड़ेगा। 1 4 5 4, ठीक है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बच्चों। 29 देख लो बच्चों। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमें वेरीफाई भी करना है इसका, ओके। तो पहले हिंदी में आप लोग भी देख लो कि बहुपद दे रखा है, हमें ज्ञात करना है इसका जीरो और वेरीफाई करना है इसको, ओके। तो इसका देख लेते हैं बच्चों, ओके। हिंदी में वालों बच्चों आपने पढ़ लिया सही से? ओके, देखते हैं, सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बता रहा हूँ, जो आपको बोर्ड में काम आए, पूरा तरीका किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। हमें x² -9 दे रखा है, ओके। इसका पहले जीरो से निकाल लें हम, तो इसको लिख सकते हैं x² और ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, n = 0, ओके। अब ये आप जानते हो कि a² - b² क्या होता है, a - b एंड a + b, यहाँ पे यूज़ करें इसको, तो x - 3 और ये हो जाएगा हमारा x + 3 = 0, और इसका जीरो निकालो तो क्या होगा, x - 3 = 0 एंड x + 3 = 0। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा -3, ओके बच्चों। तो ये हमारा जीरो से निकल गया। अब इसको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो का अल्फा + बीटा = होता है -b/a, ओके। तो हम इसको देखते हैं, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमने निकाल लिया 3 लेफ्ट हैंड साइड, एंड बीटा क्या है हमारा -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 3 - 3 0 आ जाएगा। अब इसको भी हमें जीरो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये -b/a, अब इसमें b तो है नहीं, तो b की वैल्यू नहीं है तो 0 होगा, एंड a की वैल्यू क्या रखा है 1, तो आंसर क्या आ गया 0। तो फर्स्ट केस में वेरीफाई हो गया, LHS = RHS। सेकंड केस करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप जानते हो अल्फा × बीटा = किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो हम दोनों को प्रूफ करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है हमारा 3 एंड बीटा क्या है -3, क्या आ गया -9, एंड सी हमारा क्या है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखो तो सी, ये वैल्यू सी दे रखा है -9 और ए की वैल्यू 1 है, तो -9 हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, तो हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया बच्चों। हेंस LHS = RHS, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है ट्रिगोमेट्री से, इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ आप लोग को, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो। 2 cos cubic a - cos a अपॉन में sin -2 sin cubic a = cot a दे रखे हैं, ओके। अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया हमारा 2 cos cubic -cos a अपॉन में sin sin a -2 sin cubic a। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस सब में से क्या cos कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये cos कॉमन ले लिया मैंने, cos a कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया है हमारे पास 2 cos² a -1, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे साइन कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 - 2 sin² a। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करूँगा, cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ -1 होता है, और 1 - 2 sin θ होता है, ओके, sin² θ होता है। तो ये दोनों को मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको 2 cos θ में कन्वर्ट कर सकता हूँ दोनों को, ये आइडेंटिटीज होता है बच्चों, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये cos a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा cos 2a, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी cos 2a हो जाएगा, दोनों कर जाएगा सेम है तो, ओके। तो cos बाय साइन क्या होता है cot a, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन 30 भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन 31 देखते हैं।
क्वेश्चन 31। देखो बच्चों, मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व कराया था, इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है मैंने। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो जरूर फायदा मिला होगा उससे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन दे रखा है मैंने और इसका भी सॉल्यूशन कर रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी सेक्शन, सेक्शन डी। ओके, सेक्शन डी दे रखा है बच्चों हमें, सेक्शन फॉर्मूला से दे रखा है कि कह रहा है व्हाट इज द रेशियो। हमसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, इन व्हाट रेशियो डज ए लाइन। हमें देखो बताता हूँ आपको, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमें पॉइंट दे रखा है 10-6 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -8-3 और ये जो पॉइंट का है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 6-4। हमसे पूछ रहा है के रेशियो 1 या इसको एन जो भी लिखते हो आप, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला होता है क्या है, के फॉर्म में बताता हूँ, जल्दी हो जाएगा हमारा। के, ओके, के x2 x1 अपन में k+1 एंड ये होगा के y2 + y1 अपन में k+1। एनसीईआरटी पढ़ा होगा आपने, तो ये फार्मूला भी दिया हुआ है। ओके, ये किसके बराबर होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। हम इसको यूज़ करें बच्चों। ओके, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 6-2 इक्वल टू के। x2 की वैल्यू क्या है -8 एंड x1 क्या है हमारा 10, नीचे k+1 कॉमा के। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 एंड y1 क्या है हमारा -6, तो ये ब्रैकेट ले लिया मैंने k+1। ठीक है, अब एक को सॉल्व करते हैं, कोई भी वैल्यू को x से कंपेयर करते हैं और y को y से कंपेयर करते हैं। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो 6-2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -8k + 10 k+1 कॉमा 3k प्लस माइनस होता है बच्चों 6k+1। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा। ओके, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू -8k + 10k+1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 6k+1 -8k + 10। इसको सॉल्व करूँ 6k+1 -8k + 10। k को सेपरेट कर रहा हूँ मैं, 6k + 8k एंड 10, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा 14k एंड ये 9, तो k की वैल्यू क्या आ गया हमारा 9/14। अब k क्या होता है, k रेशियो 1 होता है। ओके, तो ये हम पुट कर दें तो क्या होगा 9/14 रेशियो 1, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 9/14। ये आ गया आपका आंसर। ओके, हमसे रेशियो भी पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। देखो बच्चों, ये मीन का है, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा ना, और इतना लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, तो फिर इतना मेहनत करते हैं हम, आप देखते नहीं तो फ़ायदा क्या बच्चों। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ बताता हूँ और जिससे आप सॉल्व कर लो। हमें डेटा दे रखा है, हाउस होल्ड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, इधर रखा है 1500 सॉरी 150 200 एंड 200 250। ओके, ये हमारा क्वेश्चन जो है 33 है बच्चों। 250 300 300 350 350 400 इतने दे रखे हमें। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 एंड 2 और 2। तो इस ओके बच्चों, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था कुछ। अब देखो 150 और 200 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 350, और 350 का आधा कितना होता है बच्चों 175। ठीक है, अब ये 200 और 250, इसका आधा क्या होगा ये होगा 450, और 450 का आधा कितना होता है 225। तो आप देख सकते हो कि 50% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये अगला क्या होगा 275, और अगला क्या होगा 325 एंड नेक्स्ट क्या होगा
375। अब आपको करना है क्या है कि एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर आएगा, तो मीन का फार्मूला आपको बता देता हूँ, ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेना आप, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एप्लीकेशन ट्रिगोमेट्री से, ये बताता हूँ, जल्दी हो जाएगा, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लो बच्चों। दो खंबे हैं, दोनों अपोजिट साइड्स में और एक दूसरे से 100 मीटर दूर है। तो इन खंभों का हाइट पूछ रहा है। ओके बच्चों, हिंदी में वाला आप भी समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत कठिन है नहीं। एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु में खंभों का शिखर उन्नत कोण पर प्रवेश है। तो इनका हाइट क्या होगा? दोनों का हाइट सेम है बच्चों, साफ साफ बोला गया क्वेश्चन में, तो इसका फायदा उठाए। क्वेश्चन नंबर 33, पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ जो गलती ना हो आपसे। दो पोल है। क्वेश्चन नंबर 34, दो पोल है जो इसका इक्वल हाइट है और दोनों जो है 100 मीटर दूर है एक दूसरे से। ओके, एक दे रखा है हमें 60 डिग्री पे और दूसरा दे रखा है 30 डिग्री पे। इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको नाम लेता हूँ A B C D E। ओके, इतना समझ आया बच्चों। हाइट को h मान लेता हूँ। हमसे पूछ रहा है खंबे का हाइट क्या होगा, मतलब खंबा हमारा कितना ऊंचा है। तो इन ट्रायंगल ABC, अब यहाँ पे tan 60 डिग्री क्या होगा बच्चों? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये क्या होता है AB अपॉन में BC। AB की वैल्यू क्या है हमारा h और ये BC की वैल्यू क्या है x। तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3 h अपन में x। इसको सॉल्व कर तो क्या हो जाएगा h की वैल्यू √3 x। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों। ओके, अब इसको हम साइड में रखते हैं। इसका दूसरा पार्ट, सॉरी, इन ट्रायंगल CDE tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ED अपॉन में CD। tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3। ED की वैल्यू क्या है h है और ये क्या देखा है हमें CD 100 माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस कर दें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू √3h। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इस पूरे इक्वेशन को एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो 100 माइनस √3h और ये हो गया x। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पे x की वैल्यू हमें इधर रखा है, पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या दे रखा है? x की वैल्यू हमें क्या दे रखा है बच्चों? 100 माइनस x की वैल्यू हमें दे रखा है, ये वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, h हमें दे रखा है √3 और जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं 100 माइनस √3h। ओके, अब देखो बच्चों 100 मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 √3 एंड इसको इससे कर दो तो क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे ले जाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा h प्लस 3h और ये हो जाएगा 100 √3। ये क्या हो जाएगा बच्चों 4h 100 √3 एंड डिवाइड कर दूँ इसको तो 100 अपॉन में √3 4, इसको कर दो 25 आ जाएगा। तो खंबे का हाइट क्या आ गया 25 √3 मीटर। ये हमारा खंबे का लेंथ है बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 35 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल सिंपल है, बीपीटी थ्योरम आप लोगों से पूछ लिया गया और इतना इजी पेपर आज तक कभी नहीं दिया है प्री बोर्ड में। ओके, आपको कुछ नहीं कह रहा बीपीटी थ्योरम प्रूफ करो, बस इतना ही। तो आपको बताता हूँ, इन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल वन साइड। पहले आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन इसका। हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, इसको नाम देते हैं ABC। अब ये क्या है, हमें दे रखा है ये और ये आपस में पैरेलल है, इसको नाम देते हैं D। अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से इसका हाइट ड्रॉ करते हैं
एंड यहाँ से इसका हाइट ड्रॉ करते हैं, इसको नाम देते हैं एम और इसको नाम देते हैं एन। ओके, सेम नीचे भी ऐसे करते हैं। ओके, दिया हुआ में हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी बी एंड ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इतना भी लिखोगे आप, इतना भी बना दोगे तो आप लोग को 1 नंबर जरूर देगा। ओके, अब देखते हैं हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, मैं वो भी लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया इसको प्रूफ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, लेट जॉइन बी ई एंड सी डी, एंड हमने जो ड्रॉ किया वो भी ड्रॉ क्या किया हमने, डी एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, एंड ई एन जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ओके, इतना हमने ये कर दिया बच्चों। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा होगा। हम इसी का यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने में, ये आपने पढ़ा होगा बेसिक चीज़। इन ट्रायंगल ए डी ई 1/2 बेस क्या है इसका ए डी एंड हाइट क्या है इसका ई एन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये भी लिख सकते हैं ए डी ई को, इट इज आल्सो ओके। ये सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसको भी निकाल लेते हैं, तो 1/2 ये डी बी हो जाएगा एंड ई एन इसका हाइट हो जाएगा। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 ए ई इंटू डी एम। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इन सबको यूज करेंगे बच्चों, 1/2 ई सी एंड डी एम। अब देखो, अब हम करते हैं क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है, इनके एरिया को डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ये क्या दे रखा है हमें, 1/2 ए डी एंड ई एन 1/2 डी बी इंटू ई एन। ये ई एन से इन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, ए डी इक्वल टू डी बी। ओके, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर ऐसे ही करें हम, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल जो हमने निकाल रखे हैं पहले से डी ई सी, उनको डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ए डी क्या था, 1/2, हमने इसको ए ई भी लिखा था एंड डी एम, एंड दूसरा 1/2 ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, क्या आ गया ए ई अपन में ई सी। अब पेयर में इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होता है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ओके, रीजन होगा दे हैव सेम बेस, दे हैव सेम बेस, हमने प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, therefore triangle AD and DB equal to AE and EC। ओके, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
देखो ये क्वेश्चन एपी से आया बच्चों, ठीक है। एक लैडर दे रखा है हमें, और लैडर का जो साइज है इसका नीचे सबसे ज़्यादा होगा और धीरे धीरे सीक्वेंस में कम होता जा रहा है, 2 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है और ये भी एनसीईआरटी से है बच्चों। ये ऐसा कुछ सेक्शन बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 45, अगर डी निकाले तो क्या हो जाएगा 43 माइनस 45 तो -2। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 10th रंग, जो 10वां हमारा जो होगा उसका लेंथ क्या होगा। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लो आप, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। 10th बोल रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ए हमें 10 पूछ रहा है तो ए की वैल्यू क्या है हमारा 45 प्लस 9 एंड -2, तो 45 माइनस 18, 45 में से 18 घटा देते हैं हम, तो क्या होगा 15 में से 7 एंड ये 3 में से 2। तो 10th जो रंग होगा उसका जो लेंथ होगा 27 सेंटीमीटर होगा। ओके बच्चों, कितना होगा 27 सेंटीमीटर। ये नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। अब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि विच रंग है द लैडर 23 सेंटीमीटर लेंथ। अब किसका नंबर पूछ रहा है, तो एन पूछ रहा है। तो ए पार्ट मैंने बता दिया आपको, ये ए पार्ट हो गया इसका बी पार्ट ये हो गया। ओके, एंड सी पार्ट बता रहा है आपको। सी पार्ट कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें ए एन की वैल्यू पता है 23 सेंटीमीटर है, हमसे एन पूछ रहा है। ओके, तो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। 23 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, हमने सॉल्व किया था 45 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -2। 23 45 इसको मल्टीप्लाई करो -2n प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें 23, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करो तो 47 -2n, इसको ले जाएंगे 23 माइनस 47 -2n। ओके, तो 47 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 22, तो ये आ जाएगा हमारा -22 एंड -2n, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, एन की वैल्यू क्या आ जाएगा 11। ओके, तो हमारा जो रंग होगा वो 11वां नंबर होगा। तो ये हो गया एन, ये सारे हो गया बच्चों। हमसे ये पूछ रहा था या ये, आपकी मर्जी, चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 बच्चों पढ़ लो आप लोग। बैंक प्रोवाइड सर्विस सिक्योरिटी फाइनेंशियल एसेट ऑफ ट्रांजेक्शन। रॉकी वेंट टू बैंक विदड्रॉ 2000, ही आस्क्ड टू कैशियर टू गिव 50 रुपये एंड 100 रुपये नोट्स ओनली। द कैशियर रॉकी टोटल 25 नोट्स। देखो बच्चों, रॉकी बैंक गया पैसा निकालने, 2000 रुपये निकाला उसने। हिंदी में आप लोग के लिए भी है ये। जो नोट दिया गया 50 रुपये का दिया गया और 100 रुपये का दिया गया, और टोटल नोट जो उसको मिला वो 25 नोट मिला। तो हम मान लेते हैं, आपको स्टेप बता रहा हूँ जो बोर्ड में काम है। लेट नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपये को हम मान लेते हैं x। ओके, सिमिलरली 100 रुपये को हम मान लेते हैं y। तो पहला हमारा हो गया इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल नोट्स तो 25 ही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन, टोटल हमारे पास कितना है 50 के नोट है 100 के नोट, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू किसके बराबर, 2000 रुपये निकाला उसने। इसमें से 50 को मान ले सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y एंड यहाँ पे हो जाएगा 2000। अब इसको डिवाइड कर दूँ इससे, तो 0 से 0 कटेगा एंड 5 से इसको डिवाइड करूँगा क्या होगा 40। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। हमसे पूछ रहा था सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन बोल रहा था, तो पहला पार्ट हम कर चुके। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट, हमने दूसरा पार्ट भी कर लिया बच्चों। ये है इसका दूसरा पार्ट। ओके, ये वाला, ये दूसरा पार्ट है इसका। अब कह रहा है कि थर्ड पार्ट, ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हो गया इसका बी पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मेनी 50 नोट्स। ओके, 50 के नोट कितने हैं, तो हमें 50 के नोट को x माना है तो x की वैल्यू निकालना है हमें। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 दे रखा है हमें, एंड x प्लस 2y इक्वल टू हमें दे रखा है 40। दोनों को माइनस कर दे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा -y इक्वल टू -15। y से y कट जाएगा बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 45। अब ये वैल्यू पुट कर दे और x की वैल्यू निकाल ले, तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने निकाला था
y की वैल्यू 15 निकाला था। ओके 15 25, तो यहाँ से ले जाऊंगा 25 माइनस 15, तो y की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 10, सॉरी x की वैल्यू क्या हो गया 10 आ गया, y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 15। तो 50 के नोट्स होंगे टोटल, 15 नोट्स जो होंगे वो होंगे 10। ओके बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। वीडियो लेंथ हो जाएगा, आप देखते नहीं हो लेंथी वीडियो। ओके हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।